ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो वह उसने कहा कि सुहागिन रहो। सपूती ओहो! बहन ने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशिर की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले करवा ले भाइयों की प्यारी बहन, करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण भादो की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना, यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगाने करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठी है। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींक दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। यह सुन उसके पति ने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया और प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने दोनों को चौपड़ पांसे खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हुई कि सब स्त्रियां